Good evening, dear students. Myself Ambesh Pandey, and I welcome all of you on my YouTube channel Ambesh Pandey Physics. This video is only for class 9th students. Dear students, in my earlier video, I already teach you about the density, relative density, Archimedes principle, and some cases like when the object will sink in the water and when the object will float in the water. These phenomena I have already talked about. Today, our topic is different types of the numericals based on the flotation chapters. बेटा इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, हमने आपको पढ़ाया हुआ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में आपको पढ़ाया हुआ, डेंसिटी पढ़ाया हुआ, डेंसिटी के बाद रिलेटिव डेंसिटी और कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में फ्लोट करेगा और कोई ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में सिंक करेगा. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार पुनः से. हमने आपको बताया था डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर इनटू वॉल्यूम इज द डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी में हमने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज द रिलेटिव डेंसिटी. दोनों के बीच का जो रेशियो निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस फ्लोट तब करेगा वाटर में जब अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर लेगा. अगर कोई सब्सटेंस अपने वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है वो ऑब्जेक्ट पानी में सिंक कर जाएगा. ऐसा आपने देखा होगा. लॉ ऑफ फ्लोटेशन में हमारा यही कहता है एनी ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड व्हेन इट डिस्प्लेस द वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. इफ एनी ऑब्जेक्ट displace water equal to weight of object, then it will float in the liquid. This is the law of flotation, and on the basis of the law of flotations our some numericals are also here. Let's see. First numericals is the density of the liquid is 750 kg per meter cube. What will be its relative density? And in the questions given density of water is 1000 kg per meter cube. बेटा सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लिखेंगे गिवन क्वांटिटीज जो जो दी गई हैं. डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया गया, इसका मतलब होगा डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस आपका दिया हुआ है और ये वैल्यू दी गई है 750 kg पर मीटर क्यूब. भी आप नोट कर लें. इसी के साथ साथ क्वेश्चन में और भी दिया हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है और ये वैल्यू दी गई बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आप बताएं. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आप नोट कर लें. ये पूछा गया है आरडी, शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको बोलते हैं. इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर. इतनी बातें आपको पहले क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी सॉल्यूशन करते समय, और ये सभी चीज़ें कॉमन होगी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जब भी आप करेंगे. एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में गिवन लिखना जरूरी होता है. क्वेश्चन जो जो क्वांटिटी गिवन है उसको लिखना जरूरी होता है और क्वेश्चन में जो पूछा गया बेटा हम उसको लिखेंगे, फार्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे. राइट, दिस इज द पैटर्न्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपका क्वेश्चन में गिवन है 750. डेंसिटी ऑफ वाटर आपका दिया हुआ बेटा 1000. रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछा गया है. इसको जब आप सॉल्व करेंगे 30 है, 3 पॉइंट के बाद पॉइंट, 3 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब आपका बनेगा 0.75. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर. तो रिलेटिव डेंसिटी आपने वैल्यू निकाली, कितनी आ रही 0.75 और ये 0.75 विदाउट यूनिट होगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है. जैसे आप रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालेंगे तो दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब ये होगा रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती. आई थिंक दिस शुड बी क्लियर. इरेज करें. ओके. वीडियो को बेटा पॉज करके आप न्यूमेरिकल्स को नोट किया करें. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको कराएंगे.
सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में गिवन है ए बॉडी ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब इज completely immersed in water. Find the buoyant force. Find the buoyant force acting on the body. और बेटा क्वेश्चन में गिवन है जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन में आपका कहा गया है अ बॉडी ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर, फाइंड द बायन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपने बायन फोर्स में पढ़ा होगा द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड इज नोन एज द बायन फोर्स। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर इमर्स करते हैं, पानी के अंदर डुबोते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, पानी उस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स या बायन फोर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी 100 सेंटीमीटर क्यूब की है, हम उसको पूरी तरीके से पानी में डुबो दिए हैं, तब यहाँ पे कहा गया उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर कितना बायन फोर्स लगेगा, ये पूछा गया है। क्लियर? क्लियर बेटा? आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आपने पढ़ा हुआ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, इसको हम सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर? बॉडी का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ बेटा, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा 100 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। इसी को लिख सकते हैं 10⁻² × 10⁻⁻⁶, ये बन जाएगा मीटर क्यूब। कैंसिल आउट करेंगे तो बन जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया बायन फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बायन फोर्स बराबर होगा आपका, बायन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना पानी बाहर की तरफ गिरेगा उतना ही हमारा बायन फोर्स होगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ग्लास के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई सपोज करे, तो सब फास्ट हम बोल रहे हैं, सपोज करें कोई एक ग्लास है, राइट, उस ग्लास को पूरी तरीके से हमने पानी से भर दिया है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसमें डालेंगे अंदर ग्लास के अंदर, तो क्या होगा, पहली कंडीशन क्या होगी, पानी बाहर की तरफ गिरेगा, पानी बाहर छलकेगा। तो जितना पानी बाहर गिर रहा है वो किसके बराबर में है, ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर जा रहा है उसके वेट के बराबर में है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तभी जाएगा जब वो अपने वेट के पानी को बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेगा, राइट। और पानी के अंदर जाने का मतलब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स क्या हमारा है, बायन फोर्स है। तो बायन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, राइट। ये कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। तो बायन फोर्स अब कितना हो गया आपका, यहाँ से अगर देखा जाए तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर बनेगा mg, और m का मतलब क्या होगा, मास। आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ देखें, डेंसिटी बराबर आपने पढ़ा हुआ मास अपन वॉल्यूम पढ़ा हुआ है। तो मास की जो वैल्यू बनेगी m इक्वल टू क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बनेगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, राइट। डेंसिटी वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर की डेंसिटी कितना होता है 10⁻3, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस यहाँ पे लिखा हुआ 10⁻⁴, और जी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 10, राइट। किसी भी की पावर अगर कुछ नहीं दी गई, हम उसको क्या सपोज करेंगे, 1 सपोज करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 10⁻1। ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10⁻4 × 10⁻⁴
दैट विल 1। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 पावर +4 10 पावर -4 कैंसिल आउट होकर के बेटा बनेगा कितना, बनेगा 1। और बायन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन। राइट? क्वेश्चन को पुनः देखें, ध्यान से समझें। क्वेश्चन में कहा गया बॉडी ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर, फाइंड द बायन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इन द क्वेश्चन जी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, अगर कोई बॉडी पानी के अंदर डिस्प्लेस किया गया है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना पानी बाहर की तरफ गिरा है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेट किया गया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के बराबर। बॉडी अपने वॉल्यूम के बाद पानी डिस्प्लेस करेगा। बॉडी का वॉल्यूम आपका गिवन है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया, 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपकी बनी 10 पावर -4 मीटर क्यूब। राइट? बायन फोर्स की जो वैल्यू होती है, बायन फोर्स बराबर आपका बनता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना पानी बाहर की तरफ डिस्प्लेस किया गया है। और किसी भी सब्सटेंस का वेट mg के बराबर में होता है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चूंकि यहाँ पे मास दिया हुआ है, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम वहाँ से मास की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बनेगा। तो m के स्थान पे बेटा हम d इंटू वी लिख सकते हैं। आपका इक्वेशन बनेगा d मल्टीप्लाई बाई वी एन इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वाटर की डेंसिटी आपकी बनती है 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस आपने निकाल लिया 10 पावर -4, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 पावर 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक कुछ नीचे कट रहा है। राइट, ये 1 मिनट आई देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे का पार्ट कट गया रहा बेटा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन में, तो ये टर्म्स आपका बनेगा 10 पावर 3 यहाँ पे, 10 पावर 1 यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 पावर +4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4, और ये वैल्यू बनेगी कैंसिल आउट होकर के 1 न्यूटन। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन नोट कर लें। आइए थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एन आइस पीस float in water with 9/10 part of its volume below the water, below the water. What is the density of ice? What is the density of ice? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट? क्वेश्चन को पुनः ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा गया एन आइस पीस, कोई बर्फ का छोटा सा टुकड़ा, फ्लोट इन द वाटर विथ 9/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द वाटर। उस आइस पीस का 9/10 पार्ट, छोटा सा कुछ हिस्सा पानी के अंदर है। पूरा पानी के सरफेस पे नहीं, कुछ पार्ट पानी के अंदर भी फ्लोट कर रहा है, मेजर पार्ट पानी के बाहर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आइस? आइस की डेंसिटी क्या होगी, ये पूछा गया है। राइट? हम सपोज करें, लेट V is the value and D is density of the body। ऐसा अगर हम सपोज करें कि उस बॉडी का वॉल्यूम अगर V हो और डेंसिटी D दिया हो, तो इसका मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट का कहा गया क्वेश्चन में 9/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द वाटर, तो हम पहले ये निकाल लें कितना पार्ट पानी के नीचे है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी बिलो द वाटर, पानी के नीचे उस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम पानी के नीचे बना हुआ है,
तो देखिए जरा सा, ये कहा गया है अगर जो पार्ट पानी के नीचे है उसका वॉल्यूम अगर हम बी डैश माने तो ये कहा गया है कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 9/10 पार्ट क्या है पानी के नीचे। ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा वी है और जो ऑब्जेक्ट पानी के जो पार्ट जो वॉल्यूम पानी के नीचे है अगर हम उसको बी डैश माने तो कहा गया बी डैश इक्वल टू 9/10 ऑफ द बी। मतलब इतना पार्ट पानी के नीचे उस ऑब्जेक्ट का फ्लोट कर रहा है। राइट, आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा हुआ बेटा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आपको बताया हुआ है कि जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही वो वाटर आपका डिस्प्लेस करेगा। मीन्स कर सकते हैं वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। राइट, तो बॉडी का जो वेट होगा वो v इंटू डी इंटू जी के बराबर में होगा। बॉडी वाटर का जो पार्ट बाहर की तरफ गिरा हुआ है बी डैश आपका बनेगा इंटू डी इंटू जी। राइट, मीन्स ये होगा v इंटू डी इंटू जी इज इक्वल टू बी डैश की वैल्यू कितना दिया हो 9/10 ऑफ बी इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी डेंसिटी ली जाएगी यहाँ पे, वाटर की डेंसिटी ली जाएगी, ये बनेगा 10⁻³ और जी की वैल्यू आपका बनेगा 10। राइट, जी कितना है 10 है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपने पढ़ा हुआ 10⁻³ kg/m³ होता है ना। इस 10 से इस 10 को कैंसिल आउट कर दें, बी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ से 10 या फिर जी की वैल्यू हटा ही दें, जी का कोई मतलब नहीं है, जी रखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो जी की वैल्यू हमें यहाँ भी रखनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली क्या करें जी रख करके कैंसिल आउट कर दें। क्लियर, तो अब बच रहा डी इज इक्वल टू 9 इंटू, अब देखें यहाँ से ये जो 10 था ना ये क्या हो जाएगा 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 9 इंटू 10⁻² और ये वैल्यू बनेगी 900 kg/m³ होगा। क्वेश्चन को बेटा पुनः ध्यान दें, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अलग है। क्वेश्चन में कहा गया एन आइस पीस फ्लोट इन द वाटर विद द 9/10 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आइस। हमने सपोज किया कि जिस बॉडी को पानी के अंदर इमर्स किया जा रहा है उसका वॉल्यूम अगर v हो डेंसिटी d हो तो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बनेगा, कैपिटल भी दिया हुआ है। हम यहाँ पे एक कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम पानी के अंदर, तो बी डैश की वैल्यू बनेगी 9/10 ऑफ द बी। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। दैट मीन्स वाटर की बॉडी का वेट बनेगा v इंटू डी इंटू जी, और जो पार्ट पानी का जो पार्ट बाहर की तरफ गिरा हुआ है वो बनेगा v इंटू डी इंटू जी, वी डैश इंटू डी इंटू जी। वी डी और जी लिखा हुआ है, यहाँ से v और g कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ साइड से। 9/10 इंटू 10⁻³ एक 10 यहाँ से 10⁻³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा 10⁻² और 9 इंटू 10⁻² बन जाएगा बेटा 900 kg/m³। इसको ध्यान से देखें, नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट करें। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया अ सील कैन बेइंग, इसका बेटा वेट दिया हुआ है 600 ग्राम, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 400 cm³। क्वेश्चन में कहा गया विल दिस कैन सिंक इन वाटर। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। क्वेश्चन में एक क्वांटिटी और भी गिवन है, डेंसिटी
ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि ग्राम में दिया तो 1 ग्राम हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में कहा गया अ सील कैन, कोई कैन है जिसको ऊपर से सील किया गया है। अ सील कैन बेइंग 600 kg 600 ग्राम सॉरी हैज अ वॉल्यूम ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब। कोई कैन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, जिसका वेट दिया हुआ है। पूछा जा रहा है क्या वो कैन पानी के अंदर डूब सकता है या नहीं, ऐसा पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे। क्वेश्चन है कि मैंने मास आपका मैंने 600 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम डेंसिटी निकाल लें, राइट। तो डेंसिटी में क्या बनेगा, मास अपन वॉल्यूम, मतलब ये बेटा हो जाएगा 600 मास है, वॉल्यूम 400 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 6 डिवाइडेड बाई 4 और ये वैल्यू बनेगी कितनी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखा गया तो डेंसिटी ऑफ द कैन कितना आ रहा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ से कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ कैन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। कैन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या हो रही, ज़्यादा हो रही है। और आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सिंक कर जाएगा, राइट। ऐसा पढ़ा हुआ ना भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वाटर उस पर अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लगा पाएगा ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पानी की नीचे चला जाएगा। मीन्स बनेगा यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड होगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं हेंस इट विल सिंक इन वाटर। और यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि क्या यह पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। यस, दिस सब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर, राइट। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया द प्रेशर एट बेड ऑफ ओशियन इज 7.8 into 10⁻7 Pascal. Find the depth of the sea. Find the depth of ocean. क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बेटा गिवन है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और इसके साथ साथ जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी क्वांटिटीज आपकी गिवन है। पूरा ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा गया द प्रेशर एट द बेड ऑफ द ओशियंस। बेड ऑफ द ओशियंस का मतलब ये होगा, क्वेश्चन में कहा गया बेड ऑफ ओशन। बेड ऑफ ओशन का मतलब क्या होगा कि जो समुद्र है ना उसकी तली पर निचले हिस्से पर प्रेशर जो महसूस किया गया, जो मीजर किया गया, ये बोला गया है। प्रेशर एट द बेड ऑफ द ओशियंस इज 7.8 into 10⁻7 Pascal. फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। अब ओशियन की गहराई आपको मीजर करनी है, कितना होगा। आपने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला P बराबर H इंटू D इंटू जी, पढ़ा हुआ ना, P बराबर H इंटू D इंटू जी। तो अगर मैं यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है, H मतलब डेप्थ, D मीन्स डेंसिटी और G मतलब होगा ग्रेविटेशनल एक्सेशन, P क्या डिनोट कर रहा है, प्रेशर, राइट। तो H का फॉर्मूला बन जाएगा, H निकालना, D और G नीचे आ जाएगा, P डिवाइडेड बाई D इंटू जी बनेगा। P की वैल्यू आपकी गिवन है 7.8 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई डेंसिटी आपका गिवन है 10⁻3, ये दिया 10⁻1, 10 को 10⁻1 लिख सकते हैं। ये टर्म्स आपका बन जाएगा ऊपर 7.8 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई नीचे आपका बनेगा 10⁻4, 10⁻4 ऊपर जाएगा,
इसको लिख सकते हैं 7.8 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4, दैट विल कैंसिल आउट, द इक्वेशन बिकम्स 7.8 इंटू 10⁻3 मीटर, राइट. 7.8